जी हाँ, एक मशहूर बिजनेसमैन ने गंवाई अपनी जान। संजय क्या हुआ? राहुल, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। तो इंस्पेक्टर, दूसरा कातिल कौन है फिर? यही तो पता लगाना है, दूसरा कातिल है कौन। फ्लैशबैक देखकर घूम गया सभी का खोपड़ा। कातिल तेरी माँ का भौसड़ा। आखिर कौन है ये दूसरा कातिल और क्यों दिया इसने संजय को जहर? छांट पर बाल आ जाएं तो समझो आ गई जवानी। आखिर क्या है इस संजय की कहानी? चलिए देखते हैं खुद ही। अरे पानी ला दे, हो गई। जिस दिन संजय मरा उस दिन संजय घर में बर्ताव कैसा था? मतलब वो परेशान लग रहा था या फिर नॉर्मल? नहीं साहब, परेशान तो नहीं थे, बल्कि बहुत खुश थे। उस दिन हमसे मजाक भी किए, खुद भी हंसे और हमें भी हंसाए। इतने खुश क्यों थे तुम्हारे मालिक? क्योंकि उस दिन मालिक मेरे साथ मेरे रूम में ही सोए थे। रूम में मतलब? भोसड़ी के नौकर को भी नहीं छोड़ा। ठीक है तू जा। ठीक है साहब। चौबे, संजय के दोस्त को मेरे ऑफिस में भेज। ठीक है सर। अच्छा, तुम हो संजय के फ्रेंड? जी सर। संजय किसी से कोई दुश्मनी है, कोई लड़ाई झगड़ा? सर इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लड़ाई झगड़े तो और दुश्मनी तो रहती है। पार्टी में किसी को कोई शक? सर पार्टी में वो सब ऑफिस के लोग थे, लेकिन हाँ सर, एक सोनी नाम का लड़का था। सोनी कौन? सोनी गंडी। अच्छा, अपने मोहल्ले वाला? हाँ वही सर। सोनी और संजय दोनों आपस में लाइन मार रहे थे और सर सोनी गंडी ने संजय के लिए ड्रिंक भी भेजी थी, जिसे पीते ही संजय को थोड़ा चक्कर आए और फिर वो अपने रूम में चला गया वापस। और सर सोनी गंडी भी उसकी गांड के पीछे पीछे रूम तक गया। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, संजय की डेड बॉडी के बाद सबसे पहले सोनी गंडी मिला। ओहो, ठीक है, तुम बाहर जाओ और गंडी को अंदर भेजो, साथ में ना हल्दी वाला दूध भेज दियो। सर मूड बदल गया क्या? बाबा सोनी को अंदर भेजो यार, पूछताछ करनी है उस समय। जब जज्बात उभर कर आते हैं तो अक्सर लोड़े लग जाते हैं। आप सभी की तरह पुलिस ने भी ये मान लिया था कि सोनी गंडी कातिल है, लेकिन सोनी गंडी कातिल नहीं है। तो कातिल कौन है? कौन है फिर कातिल? बहन का उबड़ा हमें समझ में ना आ रही है। भोसड़ी के तू ही बता दे फिर पूरी कहानी। हाँ भाई सोनी, क्यों मारा तूने संजय को? जल्दी से बता दे जरा। कौन संजय सर? मैंने जानते किसी संजय वंजय को। कौन संजय? सही कहा बिल्कुल। अच्छा वो संजय, पार्टी वाला संजय। वो पार्टी वाला संजय क्यों मारा हुआ था? मैंने नहीं मारा साहब उसे। अच्छा, आपने नहीं मारा। तेरी भेजी हुई ड्रिंक पीता है संजय, उसके बाद उसकी हो जाती है तबीयत खराब, फिर वो जाता है कमरे में, उसके पीछे पीछे कमरे में तू भी जाता और फिर उसका हो जाता है मर्डर। बेटे ये कोई इत्तेफाक तो ना हो सकता। क्यों मारा संजय को बता। क्यों मारा संजय को? साहब संजय को ड्रिंक मैंने नहीं भेजी थी, बल्कि संजय ने ड्रिंक मेरे लिए भेजी थी। और हाँ साहब, जब वेटर मेरे पास आया था तो वेटर के पास 2 गिलास थे, जिसमें कि 1 गिलास मुझे दे दिया था और दूसरा गिलास संजय के पास चला गया था। और हाँ साहब, वेटर ने मुझसे ये बोला था कि ये गिलास संजय ने आपके लिए भिजवाया है। हेलो सर, ये आपके लिए संजय सर ने भेजी है। ओहो, इसका मतलब जहर उसी कोल्ड ड्रिंक में था। तो बेटे तू क्यों गया कमरे में उसके पीछे पीछे? क्या क्या? इसकी बहन का हौसला ऐसे भी न छोड़ा। हवलदार, हवलदार जी सर। पार्टी के अंदर जितने भी वेटर्स है सबको अभी बुलाओ। ओके सर। कातिल का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जहां पर प्रेडिक्शन करके आप बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हो।
प्लेटफॉर्म का नाम है परी मैच ऐप। इसमें आप सभी स्पोर्ट्स में प्रेडिक्ट कर सकते हो, इवन कबड्डी में भी। परी मैच एक लीगल ऐप है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट लो है, फर्स्ट विड्रॉल सुपर फास्ट, 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट्स भी है। परी मैच एक न्यू फीचर लेकर आया है, कैशबैक फॉर 8 यूजर। आप इसमें 3 इजी स्टेप्स से साइन अप कर सकते हैं। आप सबसे पहले गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए परी मैच ऐप। सबसे पहले लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप उसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद में डिपॉजिट कीजिए और अमेजिंग वेलकम बोनस पाइए। परी मैच ऐप पर आप कई तरीकों से पैसा कमा सकते हो। लेजेंड डील स्टेन के साथ भी आप क्रिकेट खेलकर पैसा अर्न कर सकते हो। तो फर्स्ट डिपॉजिट करो और पाओ वेलकम बोनस 1500 रुपये। तो तुम थे उस रात हैं? जी सर। सोनी, ध्यान से देखो, पता लगा इनमें से वो कौन था जिसने ड्रिंक दी थी तुझे। अरे साहब, इनमें से कोई भी नहीं था। अबे ध्यान से देख, कोई ना कोई तो होगा। अरे मुझे अच्छी तरीके से पता है इनमें से कोई भी नहीं था। साहब, उस दिन पार्टी में ये राजू नहीं था, लेकिन साहब इस राजू की जगह कोई दूसरा बंदा था। मुझे कुछ नहीं पता था कौन था वो, बता। साहब, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता साहब। उसने मुझे ड्यूटी न करने के पैसे दिए थे साहब, बस कार से आया था वो, उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उसे यूनिफॉर्म दी और वो चला गया कार लेके साहब। कार का नंबर याद है? हाँ साहब, कार का नंबर याद है। कार का नंबर नहीं बोलूँगा सर, मैं कार का नंबर नहीं बोलूँगा। क्या था? LODA। साहब मुझे छोड़ दो, देखिए मैंने कोई गलती नहीं करी साहब, आप मुझे छोड़ दो। ठीक है, तुम जाओ। चौबे, पता लगा ये कौन है कार वाला। यही है कातिल असली। हाँ कुलप्रीत, तूने जहर क्यों दिया संजय को? साहब, मैं संजय को जहर देने का बहाना ढूंढ ही रहा था, तभी मैंने देखा संजय एक गंडी को लाइन मार रहा था और वो गंडी भी संजय को लाइन मार रहा था। बस मुझे मौका मिल गया, तभी मैंने 2 ड्रिंक के गिलास लिए और एक में जहर डाल दिया और दोनों ड्रिंक के गिलास लेके मैं उस गंडी के पास गया। नॉर्मल वाली ड्रिंक का गिलास मैंने उस गंडी को दिया और कहा, संजय ने तुम्हारे लिए दिए। फिर ये कहकर मैं संजय के पास गया और जहर वाली ड्रिंक मैंने उसे दे दी और कहा, ये ड्रिंक का गिलास तुम्हें उसने दिया है। और वो हवस का पुजारी संजय जहर की ड्रिंक आसानी से पी गया। संजय से क्या दुश्मनी थी तेरी? साहब, 3 साल पहले संजय मेरे पापा के पास एक बिजनेस डील लेकर आया था। उन्हें अपनी कंपनी में पार्टनरशिप देने का वादा किया था और कुछ समय बाद उसने पापा को धोखा दिया और सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए और पापा से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। तभी मैंने सोच लिया था संजय को तो मैं मारूंगा और उसी रात मुझे ये मौका मिला। जिंदगी फूल तो कभी कांटे हैं, जिन्हें हम मजे लेकर सहलाते वो हमारी झांटे हैं। जी हाँ, ये एक सच है। बदला लेने की हवस ने सभी को बर्बाद कर दिया था। माना इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन इसके लिए
खुद बुरे बन जाना ये भी तो ठीक नहीं है। अगर आपको कोई चलते चलते धक्का देकर चला जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे गाली ही दो, आप उसे प्यार से समझा भी सकते हो। बड़े बहन के लोड़े साले तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा, यहीं पे अगर आ गया तो सुअर बना दूंगा। मैं अनुप सोनी आपसे लेता हूँ फिर से विदा। जय हिंद, जय भारत। बीच वाली क्लिप काट दी है। Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do?